हेलो एवरीवन, जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सामान्य परिचय। भारत की मुख्य भूमि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार तथा या बड़ा निकोबार द्वीप समूह में है एवं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी जो बिंदु है वो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल वर्तमान में लद्दाख में है। भारत का सुदूरतम पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोतू है जो कि गुजरात में स्थित है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है, जिसकी जो लंबाई है वो 1214.70 किलोमीटर है। जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार है, जिसकी लंबाई है वो 1962 किलोमीटर। और सबसे कम तटरेखा वाला राज्यों में गोवा है, जिसकी लंबाई है 118 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज में मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। अब है भारत एवं उसके पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की है। भारत के पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। देश पाकिस्तान से भारतीय राज्य और केंद्र शासितों में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की सीमा साझा करती हैं। बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल तथा मेघालय। चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख सीमा साझा करती हैं। भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम की सीमा साझा की जाती है। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल सीमा साझा करती हैं और अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख सीमा साझा करता है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है। सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। भारत पाकिस्तान से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। भारत चीन से मैकमोहन रेखा के द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। नेक्स्ट है भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ए में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बी है प्रायद्वीपीय पठार, सी है विशाल मैदान और डी में द्वीपीय भाग व तटीय मैदान। उत्तर पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय को सिंधु, सांगपो, सिचर, जॉन, ITSZ अलग करता है। दूसरा है बृहद हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहते हैं। कंचनजंगा 8598 मीटर
नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत व नामचा बरवा आदि बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। तीसरा है लघु हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर व नागटवा श्रेणियाँ हैं। पीर पंजाल कश्मीर में लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। चौथा है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पहला है पंजाब हिमालय। इसका जो विस्तार है वो सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। इसकी लंबाई 500 किलोमीटर है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। इसका जो विस्तार है वो सतलज और काली नदियों के मध्य है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। तीसरा है नेपाल हिमालय। ये काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य विस्तारित है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर यानी सबसे लंबा नेपाल हिमालय है। चौथा असम हिमालय है। इसका जो विस्तार है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य तथा इसकी लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई हैं। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। भावर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश तथा तराई प्रदेश में। इसके बाद है द्वीपीय भाग। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत में 2 द्वीप समूह हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं, जिसमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में हैं। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन या बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। इसके बाद 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट अपवा तंत्र। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय नदियाँ। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रभावित होती हैं। ये दोनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन होता है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम है: गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। भारत की नदियाँ उद्गम, लंबाई और इनका संगम या मोहाना। पहली है सिंधु नदी। इसका उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से बोखरचू के निकट एक हिमनद से। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर और भारत में 1114 किलोमीटर बहती है तथा इसका जो संगम है वो अरब सागर में जाके समाहित हो जाती है। इसके बाद है चेनाब नदी। उद्गम इसका लाहौल जनपद हिमाचल प्रदेश बड़ा लाचा दर्रा के निकट से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 1180 किलोमीटर है तथा ये सतलज नदी में जाके इसका मोहाना सतलज नदी है। इसके बाद है रावी नदी। ये कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है तथा इसका समापन चेनाब नदी में जाके होता है। नेक्स्ट है झेलम नदी। पीर पंजाल पर्वत पर स्थित बेरीनाग अविभाजित जम्मू और कश्मीर झरने से इसका उद्गम होता है। ये 724 किलोमीटर लंबी है तथा चेनाब नदी की सहायक नदी है। इसके बाद है ब्यास। रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम होता है। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है तथा हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है सतलज नदी। ये मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षसताल से इसका उद्गम होता है, जो कि समुद्र तल से 4555 मीटर ऊंचाई पर स्थित है।
इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है और भारत में 1050 किलोमीटर बहती है तथा ये सिंधु की सहायक नदी है। इसके बाद है गंगा नदी। गंगोत्री के पास गोमूखमानी से निकलती है जो कि समुद्र तल से 3900 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसका समापन बंगाल की खाड़ी में होता है। इसके बाद रामगंगा नदी, ये नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित दूधा टोली श्रेणी से इसका उद्गम होता है। लंबाई इसकी 696 किलोमीटर है तथा ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है कन्नौज के निकट। इसके बाद है शारदा नदी, जिसे काली या सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से होता है। इसकी लंबाई 596 किलोमीटर है तथा बहराम घाट के समीप ये घाघर नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है गंडक नदी। इसका उद्गम नेपाल से होता है तथा इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है और ये पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद है कोसी नदी। इसका उद्गम गोसाई थान चोटी के उत्तर में होता है। ये 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है तथा ये गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम होता है तथा ये 1384 किलोमीटर इसकी लंबाई तथा ये प्रयागराज में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसका चंबल नदी, ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट, जो कि समुद्र तल से महू के निकट जानापा पहाड़ी से होता है और इसकी जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर तथा ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है टावा के पास में। नेक्स्ट है बेतवा नदी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है तथा लंबाई 590 किलोमीटर है और ये हमीरपुर में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है सोन नदी। इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। लंबाई 780 किलोमीटर है तथा पटना के पास गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी से इसका उद्गम होता है तथा ये इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है और भारत में ये 916 किलोमीटर बहती है तथा ये बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। नेक्स्ट नर्मदा नदी। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक के पठार से होता है और इसकी लंबाई 1312 यानी 1312 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में है 1077 किलोमीटर बहती है और ये खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसके बाद ताप्ती नदी। इसका उद्गम बैतूल जिले के मुल्तई से होता है मध्य प्रदेश में और इसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है तथा ये सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट माही नदी। इसका जो उद्गम है विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में धार जिला मध्य प्रदेश से होता है और इसकी लंबाई 583 किलोमीटर है तथा इसका समापन खंभात की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट है लूनी नदी। इसका उद्गम अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से होता है। लंबाई 511 किलोमीटर है और इसका समापन होता है कच्छ के रण में। नेक्स्ट है महानदी। उद्गम छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में सिहावा के समीप से होता है। लंबाई इसकी 851 किलोमीटर है तथा समापन इसका बंगाल की खाड़ी में कटक के निकट होता है। नेक्स्ट है चिप्रा नदी। उद्गम होता है काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से। लंबाई 210 किलोमीटर है तथा ये चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है साबरमती। उद्गम इसका अरावली पर्वत से उदयपुर के निकट होता है। लंबाई 371 किलोमीटर है तथा समापन खंभात की खाड़ी में होता है। बनास नदी। उद्गम इसका खमनौर की पहाड़ी अरावली पर्वत से राजसमंद जिले में होता है और इसकी लंबाई 512 किलोमीटर है तथा ये चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। उद्गम इसका महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से होता है। लंबाई 800 किलोमीटर है तथा समापन बंगाल की खाड़ी में होता है। गोदावरी नदी। उद्गम इसका नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होता है। लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर तथा समापन इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी। उद्गम कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ी की गंगा मूल छोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादुर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। लंबाई 531 किलोमीटर है और समापन कृष्णा नदी में होता है इसका। नेक्स्ट है पेन्नार नदी। नंदी श्रेणी के चेन्ना केशव पहाड़ी से कर्नाटक में इसका
उद्गम होता है 597 किलोमीटर लंबी तथा बंगाल की खाड़ी में इसका समापन होता है। नेक्स्ट पेरियार नदी, उद्गम इसका शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से केरल में होता है। लंबाई 244 किलोमीटर तथा समापन इसका अरब सागर में होता है। नेक्स्ट है हुगली नदी, उद्गम यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है और इसका समापन बंगाल की खाड़ी में होता है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे। बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। वाराणसी गंगा नदी पर। कन्नौज गंगा नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर। कोटा चंबल नदी पर। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर। जबलपुर नर्मदा नदी पर। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। पंढरपुर भीमा नदी। अहमदाबाद साबरमती नदी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी। ओरछा बेतवा नदी। लुधियाना सतलज नदी तथा विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी। चौथा है अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। पांचवा है पूर्व का वेनिस कोच्चि। छठवा त्योहारों का नगर है मदुरई। सातवां है कर्नाटक का रतन मैसूरू। आठवां गुलाबी शहर जयपुर। नौवां है पूर्व का पेरिस जयपुर। 10वां है भारत का पेरिस जयपुर। 11वां है भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। 12वां है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार। 13वां है पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। 14वां है दक्षिण का कश्मीर केरल है। 15वां राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। 16वां राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। 17वां राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी है। 18वां भारत का हॉलीवुड मुंबई। 19वां भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। 20वां 7 टापुओं का नगर मुंबई। 21वां इस्पात नगरी जमशेदपुर। 22वां भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। 23वां भारत का दिल्ली। 24वां दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। 25वां फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। 26वां भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। 27वां भारत का बगीचा बेंगलुरु। 28वां महलों का शहर है कोलकाता। 29वां भारत का मसालों का बगीचा केरल। 30वां छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड। 31वां पर्वतों की रानी मसूरी। 32वां 5 नदियों की भूमि पंजाब। 33वां ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियों को कहते हैं। 34वां बंगाल का शोक दामोदर नदी। 35वां भारत का मैनचेस्टर कानपुर। 36वां समुद्रपुत्र लक्षद्वीप। 37वां डायमंड हार्बर कोलकाता। 38वां जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद। 39वां झीलों का नगर श्रीनगर। 40वां नवाबों का नगर लखनऊ। 41वां उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी। और 40वां बिहार का शोक कोसी नदी। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। वेरीनाग झील जम्मू और कश्मीर में। डल झील जम्मू और कश्मीर। बुलर झील जम्मू और कश्मीर। इसके बाद है राजसमंद झील राजस्थान। सांवर झील राजस्थान में। सातताल झील उत्तराखंड में। नैनीताल झील उत्तराखंड में। हुसैन सागर झील तेलंगाना में। ये हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करती है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में। लोकटक झील मणिपुर। अनंतनाग झील जम्मू और कश्मीर।
जैसमंद झील राजस्थान, डीडवाना झील राजस्थान, देवताल झील उत्तराखंड, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और चिल्का झील उड़ीसा। इसका लोनार झील महाराष्ट्र में, वेम्बनाथ झील केरल में, अष्टमुड़ी झील केरल में और पेरियार झील केरल में। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लैगून झीलें कहलाती हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। अष्टमुड़ी झील केरल पश्च जल लैगून झील है, जो समुद्र की ओर खुलती है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील में केवल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। पुलहर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास स्थित है। पुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतर्देशीय झील में सांवर झील राजस्थान की है और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। इस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसका लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। लोनार झील उल्कापिंड गिरने से बनी है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाथ झील केरल की एक लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। बेरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। भारत के प्रमुख जलप्रपात जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। नदी और ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। दूसरा है चित्रकूट जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है 29 मीटर। ये इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात, ऊंचाई 98 मीटर। ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है गौतम धारा या जौना जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है 45 मीटर और ये राडू नदी पर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है हुंडुरु जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है 98 मीटर और ये स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है लोध या बूढ़ा घाट जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 143 मीटर और ये बूढ़ा नदी पर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात, ऊंचाई 52 मीटर। ये गोकक नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है दसम जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 44 मीटर और ये कांची नदी पर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है पाईकारा जलप्रपात, ऊंचाई 61 मीटर और ये पाईकारा नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कपिलधारा जलप्रपात, ऊंचाई 30 मीटर है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है चूलिया जलप्रपात, ऊंचाई 15 मीटर और ये चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात, ऊंचाई है 30 मीटर और ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में रहता है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवृत्त पाई जाती है। पहला है शीत ऋतु, ये दिसंबर से मार्च तक होती है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, ये मार्च से जून तक। तीसरी है वर्षा ऋतु, ये जून से सितंबर तक रहती है। और चौथी है शरद ऋतु, जो सितंबर से दिसंबर तक मध्य पाई जाती है। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल वैसाखी एवं पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत में केरल में इसे आम्र वर्षा या मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले
जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में आता है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। भारत की मिट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों का विवरण इस प्रकार है। पहली है जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और कादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तथा कादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। दूसरी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपचय और अपरदन से होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में तीव्र जलधारा की क्षमता पाई जाती है। तीसरी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कायांतरित सेल के विघटन और वियोजन से होता है। लोहे के ऑक्साइड, जिसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चौथी है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लैटेराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय और इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भारत की कृषि की विधियाँ। पहला है हाइड्रोपोनिक्स। जल में पौधे उगाना या मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। दूसरी है पोमोकल्चर। इसमें फलों का उत्पादन किया जाता है। तीसरा ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन। चौथा है हॉर्टिकल्चर, इसे बागवानी कहते हैं। पांचवा विटीकल्चर, अंगूर की खेती। छठवा पिसीकल्चर, मत्स्य पालन को कहते हैं। सेरीकल्चर। सातवां सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। आठवां एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को। नौवां है फ्लोरीकल्चर, फूलों के उत्पादन को। और 10वां है वर्मीकल्चर, केंचुआ उत्पादन या केंचुआ पालन को। इससे टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट बचे हुए पार्ट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक तथा एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।